तो हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल शिवराम एजुकेशनल कॉन्सेप्ट में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र तथा उनके वादक से संबंधित ट्रिक को जानेंगे, जो कि एसएससी, सीजीएल, एमटीएस और वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, चलिए चलते हैं पहले सारंगी वादक। तो सारंगी वादक में आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि सारंगी में सा शब्द यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया है और सा से एक ही नाम आता है जो कि फेमस नाम है साबरी खान। तो सारंगी वादक कौन है? साबरी खान। तो अगर हम तबला वादक की बात करें तो देखेंगे यहाँ पर हम ट्रिक समझ रहे हैं कुछ। देखिए, यहाँ पे आपको पिक में एक बंदा सोया हुआ दिख रहा है और वो सपना दिख रहा है। सपना में वो क्या देख रहा है कि एक हुस्न की बला है ना। और स्वप्न में उसने क्या देखा? हुस्न की बला देखी और उसके दिल में गुदगुदी मच गई। ठीक है, तो ये पिक में आप देख पा रहे होंगे। तो देखिए, यही मेरा ट्रिक है कि स्वप्न में हुस्न की बला देखी, दिल में गुदगुदी मच गई। अब देखिए, स्वप्न से क्या हो गया? पंडित स्वप्न चौधरी। और हुस्न का क्या हो गया? जाकिर हुसैन। हुस्न हुसैन कुछ मैच कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या है? वाला देखी, दिल में गुदगुदी मच गई। तो गुदगुदी से क्या हो गई? पंडित गुदई महाराज। तो गुदई महाराज गुदगुदी से हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला हमारा वायलिन वादक है। तो वायलिन वादक कौन कौन से हैं? तो पहले तो आप लोगों को वायलिन वादक में एक ट्रिक आप लोग खुद जान लीजिए कि उसमें जितने भी हमारे कंट्री में वायलिन वादक हैं, उनके अंत में कहीं ना कहीं कृष्ण से रिलेटेड वो हैं। कहीं ना कहीं उनका नाम कृष्ण से रिलेटेड मिलेगा आप लोगों को। ये मेरा ट्रिक है। हालांकि यहाँ पे जो मेरा ट्रिक है वो ये है वायलिन। देखिए, इसमें लीन शब्द है और ये लीन है। ये कौन है? मीराबाई। तो ये लीन है। किसके आराधना में लीन है? श्री कृष्ण के। तो कृष्ण से कृष्णन। देखिए यहाँ पे यम बाल मुरली कृष्णन, ये भी वायलिन से रिलेटेड हैं। यम यस गोपाल कृष्णन। देखिए, गोपाल भी श्री कृष्ण को कहते थे और कृष्णन यहाँ लिखा भी है, तो कृष्णन। ठीक है, प्रोटियन कृष्णन। देखिए, इसमें भी कृष्णन है। और विष्णु गोविंद योग। अब देखिए, आप समझिएगा, योगेश्वर या योगेश्वर भगवान कृष्ण को कहते थे, गोविंद भी उनको कहते थे और ये विष्णु के अवतारी भी थे, है ना। तो इस प्रकार से हम वायलिन में, जैसे कि मैंने शुरू में आपको ट्रिक बताया कि उसमें कृष्ण से संबंधित कुछ न कुछ चीजें जरूर दिया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला हमारा संतूर वादक है। संतूर वादक शिव कुमार शर्मा। तो देखिए, संतूर में क्या शब्द आ रहा है? संत। और ये जो संत हैं, ये देखिए ध्यान कर रहे हैं और ध्यान मुद्रा में है। और किनका ध्यान कर रहे हैं? शिव जी का। तो शिव से हमारा क्या हो गया? संतूर, यानी संतूर शिव भगवान से रिलेट कर लीजिए आप लोग, ताकि ये पता चले कि संतूर वादक हमारे शिव कुमार शर्मा जी हैं। और वैसे भी देखिए, सब कोई लीन रहता, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और हमारे शंकर भगवान, लेकिन शिव जी कैलाश पर्वत पे ऐसे ही कुछ लीन रहते हैं ना, ऐसे ही। तो वो फिगर आप लोग को सब कॉन्शियस माइंड में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा है सितार वादक। अब सितार में देखिए, ये सितार वादक कौन है? पंडित रविशंकर। तो इसमें इसको कैसे हम ट्रिक से याद करेंगे? देखिए, सितार वादक में है पंडित रविशंकर। तो पंडित रवि। अब रवि में देखेंगे आप लोग, पहले तो आप लोग देख लीजिए कि रवि में क्या है। रवि तो सूर्य भगवान को कहते हैं, है ना। और सूर्य भगवान देखने में तारा दिखते हैं। ठीक है, तो तारा सितारा, तारा सितारा। और कैसे याद किया आपने? रवि को आपने जोड़ा। रवि क्यों? क्योंकि रविशंकर जी हैं। किसका? सितार के। तो रवि कैसा दिखता है, यानी सूरज कैसा दिखता है? बिल्कुल तारे की तरह, और तारा से सितारा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इसको याद कर पाएंगे। नेक्स्ट बढ़िए। नेक्स्ट हमारा कुछ ऐसा है कि शहनाई वादक। अब देखिए, शहनाई में नाई आ रहा है। नाई, अब ये नाई है, यहाँ आप देखेंगे इस पिक में नाई है। और नाई क्या कर रहा है? बाग में 20 लोगों का बाल काट रहा है। ये कितने लोगों का? 20 लोगों का ये बाल काट रहा है। तो 20 लोग देखे हैं, 20 लोग बाग में। तो ये नाई क्या कर रहा है? नाई 20 लोगों का बाल काट रहा है। कहाँ पे? बाग में। तो 20 मतलब बिस्मिल्लाह खान। ठीक है,
और नाई कैसे? क्योंकि नाई ही तो काट रहा है 20 लोगों की बाल को बाघ में। तो बाघ में यहाँ बाघ क्यों आया? क्योंकि बाघ से हो गया बागेश्वरी कमर। ठीक है, बागेश्वरी कमर यानी कि शहनाई वादक में आपके पास में आपसे देख लीजिए, शहनाई वादक नाई, तो नाई में आपको देखिए 2 लोग हैं, बिस्मिल्लाह खान और एक बागेश्वरी कमर। लेकिन याद कैसे करेंगे? देखिए शहनाई नाई है, तो यहाँ देखिए पिक में नाई है, ये 20 लोगों का बाल काट रहा है बाघ में, तो 20 लोग से बिस्मिल्लाह, और बाघ में तो इससे बाघ से बागेश्वरी, है ना, बागेश्वरी कमर, ये आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए मृदंग वादक कौन है? पी मणि अय्यर। अब देखिए हमको आपको सबको पता है मृदंग में मृग शब्द आ रहा है, और मृग मतलब हिरण, तो हिरण हमारा यहाँ पर है कि नहीं? अब हिरण के अंदर उसके नाभि में कस्तूरी पाया जाता है। ठीक है, कस्तूरी पाया जाता है। अब कस्तूरी कैसा होता है? अब कस्तूरी बहुत ही कीमती होता है, इतना कीमती होता है जैसे कि मणि जैसा कीमती होता है, मुस्क होता है जो उसके नाभि में महकता है, ऐसा लोगों का कहना होता है ना। कस्तूरी कुंडल मृग बसे, है ना, ऐसे कुछ करके कुछ हिंदी में हम लोग देखा किया करते थे। तो मृदंग वादक में पी मणि अय्यर। अब मृदंग में मृग आया, मृग से यहाँ पे मृग मतलब हिरण आपको दिख रहा है। अब एक कस्तूरी मृग है, इसके नाभि में मणि जैसा कीमती, जैसे कि मणि कीमती होता है ऐसे मणि जैसा कीमती कस्तूरी इसके अंदर रहता है जो बहुत महकता है। तो अब यहाँ पे मणि जैसा ना, तो मणि से हमारा क्या आ गया? मणि अय्यर। तो मृदंग वादक कौन होगा? पी मणि अय्यर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम देखते हैं बांसुरी वादक। तो बांसुरी वादक में देखेंगे इसका क्या ट्रिक है। यशोदा के लाल कौन थे भैया? श्री कृष्ण। क्या उनको हरि कहते थे? बिल्कुल कहते थे। हरि की बांसुरी गोपियों ने चोरी की, ऊपर से रोने भी लगी। अब बताइए, लड़कियों का आदत होता है, अरे मतलब कोई बच्ची देख रही हो तो उसको आप लोग ऐसा ना कहें, मतलब वो एक ट्रिक के लिए कह रहे हैं और कुछ मेरा कोई वो नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ये अपने मतलब की चोरी भी की गोपियां और रोने भी लगी। ये बांसुरी है, तो बांसुरी से दिमाग में बैठा रहेगा एक सब गोपियां हैं, देखिए रो रही हैं, सब लोग उदास बैठी हैं पूरा, तो चोरी भी कर रही हैं और रोने भी लगी। तो यशोदा के लाल, लाल से पन्ना लाल घोष, यहाँ पे लाल शब्द आपके एग्जाम में ऑप्शन में दिया रहेगा, आप वहां से रिलेट कर लेंगे। तो इसको आराम से देखिए। अगर अच्छा लग रहा है मेरी वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। ऐसे ही ट्रिक वाली वीडियो पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए। श्री कृष्ण को हरि कहते हैं। अब हरि से क्या हो गया? हरि प्रसाद चौरसिया। ठीक है, हो गया। उसके बाद रोने लगा ना, तो रोने भी लगी। अब रोने से क्या हो गया? रोनू मजुमदार। और यहाँ पर ये आप लोगों को आई होप कि समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है अपने पास में, अगर देखेंगे तो लाल का तो लाल घोष यानी पन्ना लाल घोष हो गया, हरि का हरि प्रसाद चौरसिया हो गया, और रोने लगी मतलब रोनू मजुमदार। तो ये बांसुरी वादक हैं। तो दोस्तों देखिए हमारा अगला है वीणा वादक। अब वीणा वादक में EMS सुबुलक्ष्मी जी हैं। तो इसको कैसे हम याद करेंगे? देखिए आप लोग अच्छे तरीके से समझते हैं कि वीणा यानी वीणा देवी कौन है? वीणा को धारण करने वाली वीणा पाणी कौन है? ये माता सरस्वती को कहते हैं। अच्छा, सरस्वती अगर आपके दिमाग में याद आ जाए तो सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती, है ना। तो लक्ष्मी जी जरूर याद आ जाएंगी। अगर सरस्वती जी याद है तो लक्ष्मी जी। अगर हम लोग को सरस्वती जी वीणा धारणी माँ सरस्वती जी याद आ गई तो हमें सरस्वती जी की ही बहन कौन है? लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी याद कर लेंगे हम लोग। तो EMS सुबुलक्ष्मी ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुका है। नेक्स्ट, अब एक देखिए, एक यंत्र हाल ही के एग्जाम में देखा गया घट्टम। तो घट्टम क्या होता है? चिकनी मिट्टी से बनी एक ठोस वाद्य यंत्र होता है। तो याद रखिए इसको भी, घट्टम एक हमारा, अगर पूछे कि घट्टम क्या होता है, पूछता है, ये पूछता है तभी मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। घट्टम चिकनी मिट्टी से बना एक ठोस वाद्य यंत्र होता है। तो आज दोस्तों यहीं तक। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल शिवराम एजुकेशनल कॉन्सेप्ट को आप लोग क्या करें? सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे। हमें अभी तक आप लोग धैर्य से सुने, इसके लिए आप लोग को बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद।